भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, भीम के गीत गाने से क्या समझना। अभी 24-25 तारीख में होली है, होली भी मना लेंगे। जैसे ये मार्च निकलेगी 14 अप्रैल आएगी ना, तो अप्रैल में भी हाथ मार लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में नीला झंडा लेंगे 14 अप्रैल वाले दिन। एक कहेगा कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, तो पीछे वाले सब मिलके कहेंगे हम सब मिलके करेंगे पूरा। और जैसे ही शाम होगी और वो दुकान खुली ठंडी चाय वाली, तो पी के और उसके बाद में मिशन पूरा होगा, ठीक है ना। जरा सुनिए और समझिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। भीम की राह पर, राह मतलब रास्ता, भीम के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले। भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, भीम के गीत गाने से क्या फायदा। भीम की राह पर जब चलते नहीं, भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, भीम के गीत गाने से क्या फायदा। और कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा, कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा। 14 अप्रैल मनाने से क्या फायदा, कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा। और भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, तो भीम के गीत गाने से क्या फायदा। कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा, 14 अप्रैल मनाने से क्या फायदा। बाबा साहब ने क्या कहा था, भीम जी ने कहा तुम शिक्षित बनो, कहा था ना। बाबा साहब अम्बेडकर का पहला मूल मंत्र जो है, 3 मूल मंत्रों में से पहला मूल मंत्र वो कहे वाला क्या करना, शिक्षित बनो। पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित होगे। और जब संगठित होगे ना, तो किसी भी क्षेत्र में जाओ तो संघर्ष कर पाओगे। पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, उसके बाद में क्या करो, संघर्ष करो। भीम जी ने कहा तुम शिक्षित बनो, बाबा साहब ने तो शिक्षित बनने के लिए कहा, लेकिन अन्य भगवानों ने क्या कहा, डमरू जैसे भगवानों ने, डमरू वाले जैसे ने, लोग कहते कि तुम दारू गांजा पियो, भीम जी ने कहा तुम शिक्षित बनो, लोग कहते कि तुम दारू गांजा पियो। अब बाबा साहब ने शिक्षित बनने के लिए कहा, यह बात सही है कि अन्य लोगों ने कहा कि तुम दारू गांजा पियो, भांग खाओ, ये बात सही है। कौन सी बात सही है, शंकर जी की बात सही है या बाबा साहब अम्बेडकर की बात सही है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोगों कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो क्या करेगा,
शेर की तरह धाड़ेगा। जरा सुनिए, बच्चे पढ़ने तो जाते, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा, सुनिएगा क्या ना छूटे। भीम जी ने कहा तुम शिक्षित बनो, लोग कहते कि तुम दारू गांजा पियो, घर में बच्चे भी चोरी डकैती करें, और बाद में कह देते बाबा साहब ने कहा कि तुम शिक्षित बनो, तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, क्या चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ बच्चे एक काम और कर रहे हैं, घर में बच्चे भी चोरी डकैती करें, घर में बच्चे भी चोरी डकैती करें, इनको स्कूल जाने से क्या फायदा। मन्नौती मांगने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए हिम्मत नहीं हारते, लेकिन घर में अगर माँ बाप भूखे मर रहे हैं, खांसी खुर्रा हो रहा है, तो माता पिता को नहीं देखते। जरा सुनिए, समझिए, ऐसी पूजा करने से, देवी देवताओं को मनाने से क्या कुछ होगा? जब माँ बाप घर में परेशान हैं और पूजा करने से कुछ होगा? लेकिन जब नवरात्रि आती तो अंडा, झंडा, घंटा, मुर्गा, बकरा सब चढ़ा देते, ठीक है ना? जरा सुनिए, मांस मदिरा का सेवन करो रात दिन, देवता देवियों की मनौती करो, डंडा लेकर के माँ बाप बाहर किए, डंडा लेकर के माँ बाप बाहर किए, तुमको झंडा चढ़ाने से क्या फायदा। भीम की राह पर जब तुम क्या नहीं करते, चलते नहीं, भीम के गीत गाने से क्या फायदा। कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा, कारवा भीम जी का अधूरा पड़ा, और 14 अप्रैल मनाने से बोलो क्या फायदा। भीम की राह पर जब तुम चलते नहीं, भीम के गीत गाने से, वो तो आप जानो क्या फायदा क्या घाटा। भूलिए तथागत बुद्धि की महामाया मैया।